हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विज़िट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो 4 तारीख को हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, एक्चुअली कल तो एडिटोरियल अवेलेबल नहीं था, तो जो 4 तारीख को एडिटोरियल हम लोगों ने डिस्कस किया था उस बेसिस पर आप लोगों के लिए 3 वर्ड्स हैं और उन 3 वर्ड्स से हम लोग किस तरह से एक पैराग्राफ फॉर्म करते हैं वो भी आज हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, हमारे पास जो 3 वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहला जो है हमारा वो है इवेल्युएट, पहला जो है वो है इवेल्युएट। दूसरा जो वर्ड है हमारा वो है एंश्योर, दूसरा जो वर्ड है वो है एंश्योर। और तीसरा जो वर्ड है हमारा वो है डिस्पैरिटी, तीसरा जो वर्ड है वो है हमारा डिस्पैरिटी। सो आपको क्या करना है, ये तीनों वर्ड्स से भी आपको क्या करना है, एक एक पैराग्राफ फॉर्म करके बताना है, या फिर इन तीनों वर्ड्स को क्या करना है आपको एक साथ यूज़ करके क्या करना है, एक पैराग्राफ फॉर्म करना है और ये बताना है कि ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट से आते हैं। और आप हमारे आपके जो आपके सजेशंस हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। लेकिन उससे पहले आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो ये तीनों वर्ड्स हैं उनसे क्या करते हैं, एक पैराग्राफ आप लोगों को फॉर्म करके बता देते हैं, ठीक है। देखिए, नाउ द टाइम हैज़ कम, नाउ द टाइम हैज़ कम टू evaluate the situation, evaluate the situation या situation बोल सकते हैं। now the time has come to evaluate the situation and ensure there should be no disparity anymore। देखिए, कोई भी एक सिचुएशन है उसको इवैल्यूएट करने का मतलब क्या है, समय आ चुका है। इवैल्यूएट का मतलब एसेस करने का, उसको समझने का सिचुएशन आ चुका है, ऐसा टाइम आ चुका है, ऑब्जर्व करने का टाइम आ चुका है और हमें सुनिश्चित करना है, एंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना है हमें कि क्या है, कोई भी असमानताएं जो है वो नहीं रहनी चाहिए। दैट मीन्स हर एक को क्या होनी चाहिए, इक्वल राइट्स जो है वो अब मिलने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है न्यूट्रलिटी एंड एब्सटेंशन। देखिए, न्यूट्रलिटी जो है वो भी क्या हमारा एक नाउन है, एब्सटेंशन भी क्या हमारा यहाँ पे नाउन है। न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है, न्यूट्रल रहना, दैट मीन्स बिल्कुल चुप रहना। और एब्सटेंशन का मतलब क्या हो जाएगा, एब्सटेन। ये किससे बना है, एब्सटेन। एब्सटेन क्या है, एक वर्ब है हमारी। तो एब्सटेन का मतलब क्या होता है, किसी भी साइड को सपोर्ट ना करना, किसी भी तरफ वोट ना करना। जैसे मान लीजिए 2 पार्टीज़ हैं जिनकी तरफ वोट चल रहे हैं, तो दोनों तरफ क्या है, वोट ना करना, मतलब वंचित रहना, या फिर क्या है, मतलब बोल सकते हैं एक तरह से अवॉइड करना। सो हम लोग बोल सकते हैं एब्सटेंशन का मतलब अवॉइड करना, किसी भी तरफ वोट ना करना। तो चुप भी है और किसी भी तरफ हम लोग वोट नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्या चीज़ है, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। इंडिया मस्ट टेक अ स्टैंड। इंडिया को देखिए, मस्ट का मतलब कंपल्शन तौर पर बोला जा रहा है, नेसेसिटी के तौर पर बोला जा रहा है, दैट मीन्स आवश्यक तौर पर बोला जा रहा है कि इंडिया को लेना ही चाहिए। स्टैंड का मतलब अपना एक स्टैंड लेना चाहिए अगेंस्ट रशियाज बॉम्बिंग। किसके अगेंस्ट में, रशिया ने जो हाल ही में बॉम्बिंग जो रशिया ने की है उसके अगेंस्ट में क्या है, इंडिया को एक्शन लेना चाहिए। एंड एनेक्सेशन ऑफ टेरिटरी, दैट मीन्स क्या है, रशिया क्या कर रहा है, कुछ क्षेत्र, टेरिटरी का मतलब क्षेत्र को क्या करना चाह रहा है, एनेक्स करना चाह रहा है। एनेक्स का मतलब शामिल करना चाह रहा है, अपने में मिलाना चाह रहा है। तो अपने में मिलाने के लिए क्या किया उन्होंने, तो जो इंडिया है उनको क्या लेना चाहिए, रशिया के अगेंस्ट अब स्टैंड लेना चाहिए। क्योंकि रशिया क्या कर रहा है, बॉम्बिंग की प्लानिंग कर रहा है, या फिर बॉम्बिंग के इवन हो सकता है कि कुछ आने वाले दिनों में क्या कर सकता है, रशिया जो है वो अटैक कर सकता है। और टेरिटरी को क्या करना चाह रहा है, रशिया जो है यूक्रेन की टेरिटरी उसको अपने अंदर क्या करना चाह रहा है, शामिल करना चाह रहा है। तो इंडिया को क्या है, अब एक एक्शन जो है वो रशिया के अगेंस्ट लेना ही चाहिए, अपना स्टैंड जो है वो रशिया के अगेंस्ट लेना ही चाहिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टेलीफोन कॉल विद यूक्रेनियन प्रेसिडेंट। देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने हाल ही में क्या किया, एक टेलीफोन कॉल किया था, किसको, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जो है कौन, वोलोदिमिर जेलेंस्की। तो जेलेंस्की जो है, मिस्टर जेलेंस्की, उनको क्या किया था, हाल ही में उन्होंने यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उनको कॉल किया था उन्होंने ऑन ट्यूसडे। कब, ट्यूसडे को ये कॉल हुआ था। वॉज अ सिग्निफिकेंट मार्कर, तो ये क्या है, एक आवश्यक बोल सकते हैं हम लोग, सिग्निफिकेंट का मतलब आवश्यक क्या है, एक संकेत है, इन द कंटिन्यूइंग वॉर इन यूक्रेन,
किसका संकेत है कि जो वॉर जो है वो क्या है, अपने एक बोल सकते हैं कंटिन्यूइंग वॉर का मतलब लगातार जो एक वॉर है, जो युद्ध है वो लगातार क्या है वहाँ पे चलता जा रहा है। दैट मीन्स देखिए सिग्निफिकेंट मार्कर बोल सकते हैं, एक बहुत आवश्यक संकेत है, क्योंकि देखिए इंडिया ने जो है इससे पहले जब कॉल किया था इनको मिस्टर जेलेंस्की को, तब वहाँ से जो इंडियंस हैं उनको इवैक्यूएट करने के लिए, वापस इंडिया लाने के लिए कॉल किया था। लेकिन इस बार जो कॉल किया है शायद हो सकता है वो क्या है किसी भी एक बोल सकते हैं युद्ध से रिलेटेड ही हो, तो इसलिए बोला जा रहा है कि जो वॉर जो है वो क्या है लगातार इस बार भी चलता जा रहा है। दैट मीन्स वॉर जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वॉर नाउन कंटिन्यूइंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। While Mr. Modi has often spoken with Russian President Vladimir Putin, देखिए जो मिस्टर मोदी है वो क्या है, ऑफन का मतलब कई बार, तो ऑफन क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, ऑफन का मतलब फ्रिक्वेंटली, ज़्यादातर, तो कई बार वो बात कर चुके हैं किससे, रशियन जो प्रेसिडेंट है मिस्टर व्लादिमीर पुतिन, उनसे तो कई बार बात कर चुके हैं। एंड ऑल्सो मैट हिम लास्ट मंथ, और क्या है लास्ट मंथ वो उनसे मिले भी थे। कौन, जो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मोदी, वो क्या है लास्ट मंथ जो है वो क्या है रशियन प्रेसिडेंट है मिस्टर व्लादिमीर पुतिन, उनसे क्या है लास्ट टाइम पे मिले भी थे। तो मंथ क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं नाउन हो जाएगा, लास्ट हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। His conversations with Mr. Zelensky thus far were restricted to the period when the government was involved in the evacuation of about 20,000 Indian students। देखिए जबकि अगर देखिए बात करें मिस्टर व्लादिमीर पुतिन से तो वो कई बार मिल चुके हैं, कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन क्या है उनकी जो कॉन्वर्सेशन है किसके साथ, मिस्टर जेलेंस्की के साथ। किसकी कॉन्वर्सेशन की बात करना चाह रही हैं, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मोदी, उनकी कॉन्वर्सेशन की बात करना चाह रहे हैं, उनकी बातचीत की बात करना चाह रहे हैं। तो कॉन्वर्सेशन नाउन है हमारा एडजेक्टिव। तो उनकी जो बातचीत है मिस्टर जेलेंस्की के साथ, दस फार वर रेस्ट्रिक्टेड, दस फार का मतलब अभी तक क्या है वो सीमित थी, टू द पीरियड किस समय तक, दैट मीन्स उस टाइम तक सीमित थी, व्हेन द गवर्नमेंट वाज इन्वॉल्व, जब हमारी सरकार क्या थी, शामिल थी, इन द इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन का मतलब बचाने में, किसको, ऑफ अबाउट 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स, जब 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स को वहाँ से यूक्रेन से बाहर निकालने की बारी आई थी, तभी क्या है जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मोदी, उनकी क्या है किससे बात हुई थी, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर जेलेंस्की, उनसे बात हुई थी। दैट मीन्स हमारी जो बातचीत थी यूक्रेन के साथ वो रेस्ट्रिक्टेड थी, वो एक ही टाइम तक थी, उसके बाद हमारी बातचीत नहीं हुई। लेकिन रशिया के साथ जो है वो बातचीत बार बार हमारी होती रहती थी, लेकिन इस बार क्या है काफ़ी टाइम बाद जो है मिस्टर जेलेंस्की से भी किसने बात की, मिस्टर मोदी ने बात की। द फोन कॉल केम अ फ्यू वीक्स आफ्टर द पुतिन मीटिंग, और देखिए ये फ़ोन कॉल कब आया है, अ फ्यू वीक्स आफ्टर, दैट मीन्स कुछ वीक के बाद, जब किससे मिले थे, जो हमारे मिस्टर मोदी हैं वो किससे मिले थे, मिस्टर पुतिन से मिले थे। तो उनसे मुलाकात के क्या है कुछ वीक्स बाद जो है ये फ़ोन कॉल क्या है अब हमें देखने को मिल रहा है। कौन सा फ़ोन कॉल, जो मिस्टर मोदी ने मिस्टर जेलेंस्की को किया। एंड मिस्टर जेलेंस्की जॉइंट वेस्टर्न लीडर्स, और देखिए मिस्टर जेलेंस्की ने भी क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, शामिल हो गए वो भी किसमें, वेस्टर्न लीडर्स में। दैट मीन्स वेस्टर्न कंट्री के जो लीडर्स हैं उन्होंने क्या किया था, इन कॉम्प्लीमेंटिंग, कॉम्प्लीमेंटिंग का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट दिया था, उन्होंने भी प्रशंसा की थी किसकी, मिस्टर मोदी फॉर हिज नाउ इज़ नॉट द टाइम फॉर वॉर। देखिए मिस्टर मोदी ने क्या है जब मिस्टर पुतिन से मिले थे लास्ट टाइम समिट में, तो उन्होंने कहा था, मिस्टर मोदी ने जो है मिस्टर पुतिन को ये साफ तौर पर कहा था कि नाउ इज़ नॉट द टाइम फॉर वॉर। दैट मीन्स जो टाइम फॉर वॉर या फिर बोल सकते हैं एरा फॉर वॉर इज़ ओवर, इस तरह का कोई एक स्टेटमेंट जो है वो मिस्टर मोदी ने दिया था मिस्टर पुतिन को। तो इसको क्या है वेस्टर्न कंट्री के जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने भी कॉम्प्लीमेंट दिया है, या फिर इसको क्या है इस स्टेटमेंट को सराहा है मिस्टर मोदी ने जो स्टेटमेंट दिया था। और अब क्या है मिस्टर जेलेंस्की ने भी क्या कर लिया, उन सभी लीडर्स को ज्वाइन कर लिया, और उन्होंने भी मिस्टर मोदी को क्या किया है, सराहा है अपने स्टेटमेंट के लिए कि अब जो टाइम है वो क्या है, वॉर का टाइम नहीं है। दैट मीन्स अब क्या है, अब हमें जो है वो वॉर में इन्वॉल्व नहीं रहना चाहिए। तो इस कमेंट को क्या है मिस्टर जेलेंस्की ने भी क्या किया, इस बार सराहा है। इन टर्न, इसके बावजूद अगर हम लोग बात करें, मिस्टर मोदी टोल्ड मिस्टर जेलेंस्की दैट देयर इज़ नो मिलिट्री सोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट। और देखिए इन टर्न का मतलब बात करें अगर हम लोग, इन टर्न का मतलब उसके बावजूद बोल सकते हैं, या फिर इसके अपोजिट सिचुएशन बात करें, तो मिस्टर मोदी ने क्या कहा मिस्टर जेलेंस्की को कि देयर इज़ नो मिलिट्री सॉल्यूशन, कि क्या है कोई भी मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है टू द कॉन्फ्लिक्ट। जो कॉन्फ्लिक्ट आपके बीच में, आपके और रशिया के बीच में चल रहा है, उसका कोई भी मिलिट्री सॉल्यूशन जो है वो सामने नहीं आएगा। तो सोल्यूशन नाउन, मिलिट्री हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। मिलिट्री का मतलब आर्म्ड फोर्सेस को यूज़ करके क्या है आप कोई भी सॉल्यूशन जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट का, इस विवाद का नहीं निकाल सकते हैं। दे ऑल्सो स्पीक अ वीक आफ्टर इंडिया चोज टू एब्सटेन फ्रॉम, और देखिए दे ऑल्सो स्पोक अ वीक आफ्टर, लगभग इनकी जो बातचीत है वो कब हुई है, एक वीक के बाद, जब इंडिया क्या है, इंडिया चूज टू एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट रशिया फॉर कंडक्टिंग रेफरेंडम्स। देखिए
और लगभग ये जो बातचीत है वो उनकी कब हुई है, एक वीक के बाद हुई है। और इंडिया ने तब क्या है, ये बातचीत कब हुई है, जब इंडिया ने क्या है चुना था, एब्सटेन का मतलब दूर रहना, किससे, वोटिंग से, किसके अगेंस्ट में, रशिया के अगेंस्ट में वोटिंग से दूर रहना क्या इंडिया ने चुना था, फॉर कंडक्टिंग रेफरेंडम्स। तो वहाँ पे क्या चल रहे थे, रेफरेंडम्स चल रहे थे, दैट मीन्स वोटिंग चल रही थी, एंड एनेक्सिंग डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ेफ़्रोज़िया एंड खेर्सन। दैट मीन्स क्या है, देखिए ये हमने एक पहले भी एडिटोरियल में डिस्कस किया है कि डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ेफ़्रोज़िया और खेर्सन, इनके लिए क्या है, वहाँ पे रेफरेंडम्स होते हैं। रेफरेंडम्स का मतलब बोल सकते हैं एक तरह की वोटिंग होती है, जहाँ पे लोग ये बताते हैं कि हमें किस साइड जाना है, हमें रशिया की तरफ जाना है या हमें यूक्रेन में रहना है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो रशिया की तरफ जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो यूक्रेन की तरफ रहना चाहते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं, मेजोरिटी ऑफ जो लोग हैं वो रशिया की तरफ क्या है, वहाँ से जाना चाह रहे हैं। तो रेफरेंडम के लिए क्या किया था, रशिया ने सपोर्ट मांगा था कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो हमें क्या कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं। तो इंडिया ने क्या है, इंडिया ने उस रेफरेंडम के फेवर में भी क्या किया सॉरी, इंडिया ने क्या रेफरेंडम के फेवर में भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, और इंडिया क्या है उससे दूर रहना ही क्या समझा, इंडिया ने बेटर समझा कि हमें किसी भी फेवर में क्या है अभी भी सपोर्ट नहीं करना है। तो इंडिया ने अपना जो न्यूट्रल स्टांस है, जो चुप रहने का जो एक रुख है, वो अभी तक क्या है अपनाया हुआ है। ऑल्दो नीदर लीडर रेफर टू इट, और ना ही क्या है किसी भी लीडर ने, चाहे वो मिस्टर मोदी हो चाहे मिस्टर जेलेंस्की हो, उन्होंने क्या है इस बारे में कोई भी बातचीत इस बार नहीं की कि आपने क्या है रशिया को सपोर्ट किया कि नहीं किया उनके रेफरेंडम्स में। और उनको जब शामिल करना चाहते हैं, रेफरेंडम्स का मतलब वोटिंग बोल सकते हैं, एनेक्सिंग का मतलब शामिल करना, किसको, डोनेट्स्क को, लुहांस्क, ज़ेफ़्रोज़िया और खेर्सन को। तो इसके लिए क्या है रेफरेंडम्स करवाए थे, लेकिन मिस्टर मोदी ने क्या है बोल सकते हैं, या इंडियन गवर्नमेंट ने क्या है दूर रहना ही क्या समझा, ज़्यादा बेटर समझा। दे ऑल्सो डिस्कस्ड, और दूर रहने के बाद कुछ एक वीक बाद ही क्या हुई है, लगभग मिस्टर मोदी और मिस्टर जेलेंस्की की क्या हुई है, लगभग बात हुई है। दे ऑल्सो डिस्कस द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर सेफ्टी। कौन दे, किसकी बात करना चाह रहे हैं, दे क्या हमारा प्रोनाउन है, ये बात करना चाह रहे हैं मिस्टर मोदी और मिस्टर जेलेंस्की। इन्होंने क्या डिस्कस भी किया, इन्होंने बातचीत की किसके बारे में, क्रिटिकल इंपॉर्टेंस। क्रिटिकल का मतलब जो महत्वपूर्ण क्या है, जो इंपॉर्टेंस है किसकी, मतलब बोल सकते हैं सिग्निफिकेंस जो है महत्वपूर्ण, या फिर काफ़ी गंभीर जो सिग्निफिकेंस है, गंभीर जो महत्व है किसका, ऑफ न्यूक्लियर सेफ्टी। दैट मीन्स न्यूक्लियर वेपन्स को सेफ रखना क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ होंगे तो बहुत बड़े लेवल पर क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा। तो इनको न्यूक्लियर सेफ्टी के लिए क्या है, न्यूक्लियर सेफ्टी का इन्होंने डिस्कस भी किया कि कितना क्रिटिकल इंपॉर्टेंस है, कितना ज़्यादा महत्व है, कितना गंभीर महत्व है। तो इंपॉर्टेंस नाउन हो जाएगा, क्रिटिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। पर्टिकुलरली द ज़ेफ़्रोज़िया प्लांट, स्पेशली कौन सा प्लांट, ज़ेफ़्रोज़िया। दैट मीन्स यूक्रेन में जो ज़ेफ़्रोज़िया प्लांट है वो क्या है, न्यूक्लियर प्लांट है बोल सकते हैं एक तरह से। तो उसको सेफ रखना क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट हैज़ बीन ऑफ मच कंसर्न फॉर द IAEA, और ये क्या है सबसे बड़ी चिंता का कारण बना हुआ है। दैट हैज़ बीन का मतलब बना हुआ है, ऑफ मच कंसर्न का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा चिंता का कारण ये बना हुआ है, किसके लिए, फॉर IAEA। IAEA क्या है हमारा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो ये क्या है हमारा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इसका क्या है, ये भी इनके लिए भी क्या है, ये चिंता का कारण बना हुआ है, कौन सा, ज़ेफ़्रोज़िया प्लांट। क्योंकि इन्हें खतरा लग रहा है कहीं ना कहीं कि रशिया अगर मिसयूज़ कर ले न्यूक्लियर प्लांट का, या फिर क्या कर ले यूक्रेन कहीं ना किसी तरह से क्या कर ले, मिसयूज़ ना कर ले। विच इज़ इन्वॉल्व इन ब्रोकरिंग टॉक्स बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। और IAEA जो है, विच क्या है हमारा प्रोनाउन है, किसके बारे में बात कर रहा है, IAEA के बारे में, जो क्या है इन्वॉल्व है, जो शामिल है इन ब्रोकरिंग। ब्रोकरिंग का मतलब क्या है, एक मीडिएटर के तौर पर। दैट मीन्स एक मध्यस्थता करने वाला, मध्यस्थता का मतलब किसी भी बीच में आने वाला। दैट मीन्स दो अगर फेवर में दो पक्षों में लड़ाई चल रही है तो उनको सुलझाने वाला, उसको क्या बोला जाता है, ब्रोकर बोला जाता है, या फिर बोल सकते हैं हम उसको मीडिएटर बोला जाता है उसको। तो जो IAEA है वो क्या कर रहा है, मीडिएटर का काम कर रहा है, और किसके लिए, और बातचीत करवाना चाहता है किसके बीच में, यूक्रेन और रशिया के बीच में। दैट मीन्स क्या है, ये यूक्रेन और रशिया के बीच में बातचीत करवाने के लिए बार बार क्या कर रहा है, IAEA जो है वो एफर्ट्स लगा रहा है टू एनफोर्स अ न्यूक्लियर प्रोटेक्टिव जोन अराउंड इट। और क्या चाह रहा है वो, ताकि क्या मिल सके, एनफोर्स कर सके, सुदृढ़ कर सके, मजबूत कर सके, किसको, जो न्यूक्लियर प्रोटेक्टिव जोन जो है उसको क्या कर सके, सुदृढ़ कर सके। दैट मीन्स क्या है, दोनों कंट्रीज़ की बातचीत हो जाए और वो किसी भी फेवर में एग्री हो जाए। दैट मीन्स दोनों कंट्रीज एग्री हो जाएं कि हम लोग क्या है न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या कर रहा है, बार बार जो IAEA है वो क्या कर रहा है, दोनों की बातचीत करवाना चाहता है, और चाहता है कि सुदृढ़ हो जाए कौन सा, जो न्यूक्लियर प्रोटेक्टिव जोन जो है। दैट मीन्स न्यूक्लियर को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड जो जोन है, जो एरिया है, वो क्या हो जाए, एटलीस्ट सुदृढ़ हो जाए, उस पर क्या है कोई भी अटैक ना करे। तो 2+V1 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। द प्लांट, ज़ेफ़्रोज़िया जो प्लांट है अंडर रशियन कंट्रोल, वो किसके कंट्रोल में आ चुका है, अभी रशिया के कंट्रोल में आ चुका है। एंड एन ओब्लास्ट प्रोविंस, और कहाँ पे, लगभग ये कहाँ पे, ओब्लास्ट जो प्रोविंस है, जो क्षेत्र है उसमें है ये। तो ज़ेफ़्रोज़िया प्लांट क्या है, रशिया के कंट्रोल में आ चुका है, और ओब्लास्ट प्रोविंस क्या है, मतलब बोल सकते हैं हम लोग ओब्लास्ट प्रोविंस के वहाँ पे है ये जो प्लांट है।
वेयर मिस्टर पुतिन रिसेंटली डिक्लेयर्ड एनेक्सेशन, जहाँ पे मिस्टर पुतिन ने क्या है हाल ही में डिक्लेयर किया है एनेक्सेशन। एनेक्सेशन का मतलब कि हम इस एरिया को क्या करने वाले हैं, शामिल करने वाले हैं, दैट मीन्स रशिया में मिलाने वाले हैं। तो डिक्लेयर्ड वो हो जाएगा, रिसेंटली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। इज नियर द सीन ऑफ फाइटिंग, दैट मीन्स अब हमें कहीं ना कहीं लग रहा है, अब इन्होंने देखिए डिक्लेयर कर दिया मिस्टर पुतिन ने कि हम रशिया जो ये ओब्लास्ट प्रोविंस है, ओब्लास्ट जो एरिया है उसको हम शामिल करने वाले हैं या मिलाने वाले हैं। तो हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं क्या है, वापस जो है वो लड़ाई के संकेत क्या हैं, हमें मिल चुके हैं, ये लड़ाई के बादल जो हैं वो दोबारा से छा चुके हैं। द MEA said that Mr. Modi underlined that endangerment of nuclear facilities could have catastrophic consequences। देखिए MEA ने क्या कहा कि मिस्टर मोदी जो है उन्होंने अंडरलाइन किया, दैट मीन्स उन्होंने सिग्निफिकेंस बताया, महत्व बताया कि देखिए जो खतरा है एंडेंजरमेंट का मतलब क्या होता है, जो खतरा है किसका, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ का, दैट मीन्स न्यूक्लियर वेपन्स को अगर हम जो यूज़ करते हैं तो उसका जो खतरा है, उसकी वजह से जो खतरा है, दैट कुड हैव, और उस खतरे की वजह से क्या हो सकते हैं, कैटेस्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेज, दैट मीन्स ऐसे परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा कैटेस्ट्रॉफिक, दैट मीन्स काफ़ी ज़्यादा भीषण होंगे। अगर आपने न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ कर लिया तो काफ़ी भीषण जो परिणाम है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। फॉर पब्लिक हेल्थ, किसके लिए, पब्लिक की हेल्थ के लिए क्या है, बहुत भीषण परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। एंड एनवायरमेंट, और हमारे पर्यावरण के लिए भी क्या है, हमें बहुत भीषण परिणाम जो है, कैटेस्ट्रॉफिक का मतलब बहुत एक भयानक जो परिणाम है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेज नाउन, कैटेस्ट्रॉफिक हमारा एडजेक्टिव। ऑल्दो ही डिड नॉट क्लैरिफाई विच साइड द पेरिल वाज पोज्ड फ्रॉम, लेकिन क्या है MEA ने जो है क्या है, उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया, क्लैरिफाई का मतलब बोल सकते हैं उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि कौन सी साइड से जो डेंजर है, दैट मीन्स विच साइड का मतलब कौन सी साइड से जो पेरिल का मतलब डेंजर जो है वो ज़्यादा पोज हो रहा है, दैट मीन्स चाहे रशिया की तरफ से ज़्यादा डेंजर आ रहा है या फिर यूक्रेन की तरफ से ज़्यादा डेंजर आ रहा है, ये क्या है उन्होंने अभी नहीं बताया। बस इन्होंने ये बोला है कि न्यूक्लियर वेपन्स अगर यूज़ किए जाते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा कैटेस्ट्रॉफिक जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो हमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सी साइड से जो डेंजर है वो ज़्यादा आ सकता है। फाइनली, लेकिन अंत में अगर बात करें तो फाइनली क्या हमारा एडवर्ब है, मिस्टर मोदी एक्सप्रेस्ड इंडियाज़ रेडीनेस टू कंट्रीब्यूट टू एनी पीस एफर्ट्स। लेकिन मिस्टर मोदी ने एक्सप्रेस किया, उन्होंने बताया कि इंडिया क्या है, पूर्ण रूप से तैयार है। इंडियाज़ रेडीनेस का मतलब इंडिया पूर्ण रूप से तैयार है। टू कंट्रीब्यूट का मतलब क्या है, सहयोग करने में। टू एनी पीस एफर्ट्स, किसमें, जितने भी क्या है शांति के जो प्रयास हैं, उन शांति के प्रयासों को समर्थन करने में क्या है, या उन शांति के प्रयासों में क्या है, सहयोग करने के लिए इंडिया पूर्ण रूप से तैयार है। तो एफर्ट्स नाउन, पीस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और एनी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, एडजेक्टिव या इसको डिटर्मिनर भी बोला जा सकता है। टू विच मिस्टर जेलेंस्की रिस्पॉन्डेड दैट ही वुड नॉट कंडक्ट एनी नेगोशिएशन। लेकिन देखिए जैसे इंडिया ने कहा वहाँ पे, जो मिस्टर मोदी ने कहा कि इंडिया पूर्ण रूप से तैयार है किसी भी तरह के पीस एफर्ट्स को सपोर्ट करने में, तो जिसके के जवाब में देखिए मिस्टर जेलेंस्की ने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया, बोला उन्होंने, और उन्होंने क्या कहा, दैट ही वुड नॉट कंडक्ट एनी नेगोशिएशंस, कि हम किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेंगे विद द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द रशियन फेडरेशन। जो रशियन फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर पुतिन, उनके साथ हम किसी भी तरह की बातचीत जो है वो नहीं करेंगे। दैट मीन्स मिस्टर जेलेंस्की ने भी क्या है, कड़े शब्दों में साफ साफ बोल दिया है मिस्टर मोदी को भी कि क्या हम किसी भी तरह से जो है वो करंट प्रेसिडेंट जो है रशियन फेडरेशन के, उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे। तो नेगोशिएशंस नाउन, एने हमारा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर हो जाएगा। ओवर द पास्ट 7 मंथ्स, अगर लास्ट हम लोग 7 जो महीनों की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, मंथ्स नाउन, 7 हमारा एडजेक्टिव। द वॉर एंड द वेस्टर्न सैंक्शंस, देखिए जो वॉर हो रहा है, जो युद्ध चल रहा है, और वेस्टर्न कंट्रीज जो सैंक्शंस लगाई जा रही हैं, दैट मीन्स एक के बाद एक जो सैंक्शंस, जो प्रतिबंध लगाई जा रही हैं, हैव हैड अ ड्रामेटिक इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल सिक्योरिटी। तो उसका क्या है, एक बहुत तगड़ा, एक जो बोल सकते हैं बहुत खतरनाक जो एक प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है। ड्रामेटिक का मतलब बोल सकते हैं एक ड्रामा के रूप में, कभी बढ़ रहा है कभी चढ़ रहा है, मतलब बोल सकते हैं ड्रामा का मतलब बोल सकते हैं हम लोग उतार चढ़ाव। दैट मीन्स क्या है, एक बार बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है। तो इस तरह के इम्पैक्ट जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं किसमें, ग्लोबल सिक्योरिटी पे। दैट मीन्स वर्ल्ड लेवल पे सिक्योरिटी जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। फूड जो है वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल फूड प्रभावित हो रहा है, फ्यूल प्रभावित हो रहा है, एंड एनर्जी सप्लाईज, और एनर्जी से रिलेटेड जितनी भी सप्लाईज है वो सब क्या हो रही हैं इस वॉर की वजह से, और वेस्टर्न कंट्रीज ने जो सैंक्शंस लगाए उनकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं। तो इम्पैक्ट नाउन हो जाएगा, ड्रामेटिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कीप द लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या करें, हम ओपन रखें। कीप का मतलब बनाए रखें, किसको, जो लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है, लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब बातचीत के जितने भी जरिए हैं उनको क्या रखें, हम हमेशा खुला रखें। ओपन का मतलब बातचीत के जो जरिए हैं हमेशा उनको खुला रखें, क्योंकि देखिए जब भी वॉर होता है तो कहीं ना कहीं बातचीत जो है वो बंद हो जाती है। तो हमें क्या है, बातचीत का क्या है सॉल्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं हमेशा हमें निकालना चाहिए। तो बातचीत का जो जरिया है वो क्या हमेशा हमें इंपॉर्टेंट रखना होगा। अगर हम क्या चाहते हैं, ग्लोबल
लेवल पे सिक्योरिटी अफेक्ट ना हो, पीस अफेक्ट ना हो, फूड अफेक्ट ना हो, फ्यूल अफेक्ट ना हो, और एनर्जी सप्लाईज अफेक्ट ना हो, या इकोनॉमी जो है वो हमारी अफेक्ट ना हो। तो इसके लिए क्या है, हमें लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन हमेशा ओपन रखने होंगे। तो 2+1 क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा हमारा। एज मिस्टर मोदी हैज डन, देखिए मिस्टर मोदी ने क्या है, बिल्कुल अपनी तरफ से पूर्ण रूप से काम कर दिया है विद मिस्टर पुतिन एंड मिस्टर जेलेंस्की। किसके साथ, मिस्टर पुतिन को भी उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है, और मिस्टर जेलेंस्की को भी क्या है, उन्होंने साफ शब्दों में जो है वो अपना जो इंटेंशन है, या फिर बोल सकते हैं अपनी तरफ से जितना वो कर सकते थे मिस्टर मोदी ने क्या है वो अपना काम कर दिया। दैट मीन्स इंडिया की तरफ से जितना काम हो सकता था इंडिया ने दोनों कंट्रीज के साथ क्या है बातचीत करके वो काम कर दिया है। इंडिया हैज़ एन एस्टेब्लिश्ड रिकॉर्ड इन ग्लोबल पीस मेकिंग। देखिए इंडिया का क्या है, एक विकसित क्या है बोल सकते हैं, एक रिकॉर्ड है। स्टैब्लिश का मतलब काफ़ी समय से क्या है, इंडिया का एक बहुत शानदार एक रिकॉर्ड रहा है, किसमें, ग्लोबल लेवल पे जब भी पीस मेकिंग की बात आती है, जब भी शांति स्थापित करने की बात आती है, तो इंडिया का जो रिकॉर्ड है वो सबसे शानदार है। तो रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा हमारा। स्टैब्लिश का मतलब हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। स्टैब्लिश का मतलब बोल सकते हैं हम लोग विकसित, जो पहले से क्या है हम लोग स्टैब्लिश कर चुके हैं, पहले से हम लोग सॉरी जो पहले से हम लोग बना चुके हैं। तो ग्लोबल पीस मेकिंग में क्या है, इंडिया का एक बहुत शानदार रिकॉर्ड है। तो पीस मेकिंग नाउन, ग्लोबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। हाउएवर फिर भी न्यू दिल्ली कैन ओनली प्ले दैट पार्ट इफ इट्स ऑल्सो सेट्स आउट इट्स पोजिशन मोर क्लियरली। अब देखिए जो बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, न्यू दिल्ली कैन ओनली प्ले दैट पार्ट। तो देखिए न्यू दिल्ली जो है वो इसी तरह का पार्ट जो है वो प्ले कर सकती थी, दैट मीन्स इसी तरह का भाग जो है वो प्ले कर सकती थी। कौन सा भाग, बातचीत करने का, मिस्टर पुतिन से भी और मिस्टर जेलेंस्की से भी बातचीत करने का जो क्या है भाग है वो क्या है बोल सकते हैं न्यू दिल्ली जो है वो प्ले कर सकती थी। इफ़ इट ऑल्सो सेट्स आउट, अगर ये क्या कर देते हैं, सेट आउट का मतलब बोल सकते हैं बता देते हैं, इट्स पोजीशन, पोजीशन का मतलब अपनी स्थिति जो है अगर वो बिल्कुल स्पष्टता से क्या कर देते हैं, ये सामने रख देते हैं, तो भी क्या है हमारे पास ओनली एक ही ऑप्शन था, वो क्या है, हमें बातचीत ही क्या है दोनों कंट्रीज से करनी पड़ती। तो बातचीत ही क्या है दोनों कंट्रीज के साथ हमारा जो है वो सोल्यूशन था। या फिर बोल सकते हैं कहीं ना कहीं हम अगर हमारी पोजीशन भी हम लोग क्लियर कर देते तो हमें फिर भी क्या करनी पड़ती, कहीं ना कहीं बातचीत हमें करनी ही पड़ती। तो क्लियरली क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, देखिए मोर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, क्लियरली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। एंड लिंक्स इट टू इट्स एक्शन ऑन द ग्लोबल स्टेज, और क्या कर देता, अगर फिर ये लिंक कर देता, जोड़ देता किसको, अपने एक्शंस को। दैट मीन्स कौन, न्यू दिल्ली क्या करता, अपने एक्शंस को अगर जोड़ देता, लिंक कर देता टू द ग्लोबल स्टेज, ऑन द ग्लोबल स्टेज, किस पे, ग्लोबल स्टेज पे अगर अपने एक्शंस को बता देता। दैट मीन्स एक्शंस क्या है कि हम लोग बातचीत के जरिए ही क्या करना चाहते हैं, इसका सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। हम किसी भी साइड को सपोर्ट करके या फिर क्या है किसी भी साइड के फेवर में बोल के क्या है या खड़े रह के क्या है हम लोग किसी को भी सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया जो है हमेशा से पीस मेकिंग में क्या रहा है, काफ़ी ज़्यादा क्या रहा है, इन्वॉल्व रहा है, और हमेशा से जो इंडिया के पीस मेकिंग के एफर्ट्स हैं वो काफ़ी शानदार रहे हैं। द गवर्नमेंट्स डिफायंस ऑफ वेस्टर्न सैंक्शंस, डिफायंस का मतलब चैलेंज करना। तो देखिए जो गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिफाई कर रही है, चैलेंज कर रही है, या ओपनली खड़ी हो रही है, रेजिस्ट कर रही है किसको, वेस्टर्न कंट्रीज की जो सैंक्शंस हैं। दैट मीन्स वेस्टर्न कंट्रीज ने जो पाबंदियां लगाई है उनको क्या कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ओपनली क्या कर रही है, उनको चैलेंज कर रही है। और सैंक्शंस भी किसके ऊपर, ऑयल के ऊपर, एंड डिफेंस ट्रेड किसके ऊपर, डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी जो ट्रेड्स हैं, व्यापार जो है उसके ऊपर क्या लगाया इन्होंने, सैंक्शंस लगाए हैं। इज अंडरस्टैंडेबल इन टर्म्स ऑफ डिफेंडिंग इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट। तो देखिए ये क्या है, बिल्कुल समझ सकते हैं हम लोग, अंडरस्टैंडेबल का मतलब जो इंडिया क्या कर रहा है पूरी तरह से वेस्टर्न सैंक्शंस को क्या कर रहा है सॉरी तो जिस तरह से देखिए वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शंस लगाए ऑयल और डिफेंस ट्रेड के ऊपर, वो क्या है बिल्कुल हम लोग समझ सकते हैं। और वेस्टर्न कंट्रीज जो सैंक्शंस लगाए हैं उसके अगेंस्ट में इंडिया जिस तरह से क्या कर रहा है, जवाब दे रहा है, या जिस तरीके से क्या ओपनली खड़ा हुआ है, तो ये चीज़ें हम लोग समझ सकते हैं। क्यों, क्योंकि इंडिया क्या करना चाहता है, डिफेंड करना चाहता है। इन टर्म्स ऑफ डिफेंडिंग का मतलब इंडिया डिफेंड करना चाहता है, बचाना चाहता है किसको, इंडिया के जितने भी जो नेशनल इंटरेस्ट है, नेशनल का मतलब जो हमारे राष्ट्र के हित में जो हमारे हैं जितने भी इंटरेस्ट हैं उनको क्या इंडिया बचाना चाहता है। इसलिए जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट में क्या इंडिया खड़ा हो जाता है। हाउएवर फिर भी it is harder to correlate Mr. Modi's comments in external affairs मिस्टर एस जयशंकर्स रिमार्क्स। लेकिन फिर भी क्या है हम लोग, हमारे लिए बहुत मुश्किल है ये कोरिलेट का मतलब क्या है, एक रिलेट करना, दैट मीन्स बोल सकते हैं संबंध बताना, या फिर बोल सकते हैं कोरिलेट करना किसके। अब देखिए किस किस को कोरिलेट करना चाहते हैं हम लोग यहाँ पे, लेकिन हमारे लिए बहुत मुश्किल है ये। तो कोरिलेट का मतलब 2+V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा। मिस्टर मोदी के कमेंट को कोरिलेट करना, एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है एस जयशंकर, उनके रिमार्क्स, उनके कमेंट्स को क्या करना, कोरिलेट करना, दैट मीन्स क्या है दोनों में रिलेशन बताना, वो क्या है हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ऑन एडहेरेंस टू द यूनाइटेड नेशन चार्टर, क्योंकि देखिए मिस्टर जयशंकर जो है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बोला था कि हम लोग एडहेयर करते हैं, एडहेयर का मतलब पालना करते हैं किसकी, यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर्स हैं, चार्टर्स का मतलब जो रूल्स रेगुलेशंस यूनाइटेड नेशंस में बनाए गए हैं उनको हम क्या करते हैं, ओपनली बोल सकते हैं एडहेयर करते हैं, या फिर पूर्ण रूप से क्या करते हैं, उनकी पालना करते हैं। एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग टेरिटोरियल सॉवरेंटी
while India continues to abstain on all words that criticize Russia's action in Ukraine। और देखिए क्यों ये बोल रहे हैं कि देखिए दोनों के रिमार्क्स को क्या है कोरिलेट करना क्यों मुश्किल है, तो 2+v1 ये क्या है हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑन एडहेरेंस टू द यूनाइटेड नेशन चार्टर एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग योर टेरिटोरियल सॉवरेंटी, और क्या महत्व है कि प्रोटेक्ट करने का, बचाने का, किसको, अपने टेरिटोरियल, अपनी टेरिटरी की क्या है सॉवरेंटी, अपनी टेरिटरी की क्या है सॉवरेंटी का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे स्वतंत्रता को बचाने का क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इंडिया क्या कर रहा है कंटिन्यू, इंडिया जो है वो लगातार जारी रख रहा है, टू एब्सटेन का मतलब बचना, ऑन ऑल वर्ड्स दैट क्रिटिसाइज रशियाज एक्शन, दैट मीन्स क्या है इंडिया किसी भी टाइम पे क्या है रशिया के एक्शन, जो रशिया के अगेंस्ट एक्शन लिए जा रहे हैं, जो रशिया को एक्शंस को क्रिटिसाइज करने के लिए जो काम किया जा रहा है उसके अगेंस्ट में क्या इंडिया कभी भी क्या कर रहा है बोल नहीं रहा है। देखिए एक तरफ तो इंडिया बोलता है कि टेरिटोरियल सॉवरेंटी को हमें प्रोटेक्ट करना है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है इंडिया बार बार जब रशिया इस तरह के काम कर रहा है तो भी क्या है इंडिया जो है वो रशिया को क्या है खरी खोटी नहीं सुना रहा है, या रशिया के अगेंस्ट में क्या है कोई भी वोट नहीं कर रहा है, तो रशिया के अगेंस्ट में वोट करने से क्या है इंडिया बार बार जो है वो बच रहा है। तो 2+v1 क्या हो जाएगा हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा, और किसी भी तरह का वोट जो है जो रशिया को क्रिटिसाइज करे वो क्या है इंडिया नहीं करना चाह रहा है इन यूक्रेन, कहाँ पे यूक्रेन में। तो इसीलिए क्या है दोनों के रिमार्क्स को कोरिलेट करना क्या है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंडिया एक तरफ बोलता है कि हम लोग टेरिटोरियल सॉवरेंटी को प्रोटेक्ट करना है हमें, लेकिन एक तरफ रशिया जब इस तरह का काम कर रहा है तो इंडिया क्या है रशिया के अगेंस्ट में जो है वो खड़ा नहीं हो रहा है, रशिया के अगेंस्ट में फिर भी क्या है इंडिया वोट नहीं कर रहा है, इंक्लूडिंग द बॉम्बिंग ऑफ सिविलियंस। और देखिए जिसमें शामिल है अभी हाल ही में क्या किया रशिया ने बॉम्बिंग भी की, किसके ऊपर, सिविलियंस के ऊपर, तो ये भी क्या है इसके लिए भी क्या है इंडिया को रशिया को क्रिटिसाइज करना चाहिए। एंड द एनेक्सेशन ऑफ ऑक्यूपाइड टेरिटरीज, और क्या किया इन्होंने हाल ही में शामिल करना चाह रहे हैं, मिलाना चाह रहे हैं, ऑक्यूपाइड का मतलब जो इन्होंने क्या है अपने कब्जे में ले ली है, ऐसे क्षेत्र जो रशिया ने अपने कब्जे में ले लिए हैं उनको क्या है अब अपने अंदर ये शामिल करना चाह रहे हैं, मिलाना चाह रहे हैं। तो इस तरह के काम अगर रशिया कर रहा है तो इंडिया को भी क्या है अब न्यूट्रल रह के क्या है बिल्कुल भी अपना जो स्टैंड है वो बिल्कुल न्यूट्रल नहीं रखना चाहिए, या फिर क्या इंडिया को अब एब्सटेन नहीं रहना चाहिए और इंडिया को अपना जो पोजीशन है वो क्या है बिल्कुल अब क्लियर कर देनी चाहिए। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।